ये वही जगह है आगरा में जहाँ शिवाजी महाराज की औरंगजेब से पहली और आखिरी बार मुलाकात हुई थी और यहाँ भी औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठा था ऊपर के लेवल पर और शिवाजी महाराज को यहाँ नीचे खड़ा किया था। और आगे वीडियो में हम वो जगह भी देखेंगे जहाँ शिवाजी महाराज को 99 डेज तक अरेस्ट करके रखा था आगरा में और इसी जगह से वो फ्रूट्स की टोकरी में बैठकर भाग पाए थे। और आगे वीडियो में हम समझेंगे क्यों शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा में आए थे। हाय गाइस, आज के वीडियो में हम आए हैं आगरा फोर्ट पर, जिस जगह पर औरंगजेब रहा करता था और पूरा मुगल एम्पायर यहीं से चलाया जाता था। और आपको ये तो पता ही होगा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज के ऊपर कितने टॉर्चर किए थे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा जो औरंगजेब ने संभाजी महाराज पे इतने ज्यादा टॉर्चर किए थे, उनसे पहले भी है ना शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज एक बार मिल चुके थे और वो उनकी मुलाकात है ना इसी आगरा फोर्ट के अंदर हुई थी, दीवाने आम के अंदर। देखो अभी हम है ना फोर्ट के अंदर की तरफ आ चुके हैं और उस जगह पर आए हुए हैं जिसको है ना औरंगजेब का दीवाने आम कहा जाता था। दीवाने आम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक आती है उनसे मिलने के लिए और वहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व की जाती है। जिस दिन पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब की यहाँ पर मुलाकात हुई ना, तो ये बात थी 12 मई 1666 की। उस दिन पर देखो शिवाजी महाराज जो है ना वो उस रास्ते से यहाँ पर इस दीवाने आम के अंदर एंटर करते हैं और वो देखो पैदल यहाँ पर आते हैं इस जगह पर। तो उनके साथ में यहाँ पर संभाजी महाराज भी होते हैं जो उस टाइम पर छोटे थे, सिर्फ 10 साल के थे। तो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज यहीं पर खड़े होते हैं और औरंगजेब ऊपर के लेवल पर बैठा होता है अपने सिंहासन पर। और ऐसा कहते हैं कि ये जो सिंहासन है ना उस टाइम पर पूरा गोल्ड का हुआ करता था। और फिर दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर सलाम किया और शिवाजी महाराज है ना उसके लिए काफी सारी गिफ्ट्स भी लाए थे, जैसे कपड़े, मिठाइयाँ, क्योंकि ये है ना उस टाइम पर ट्रेडिशन हुआ करता था कि किसी से भी अगर मिलने के लिए जाए तो उनके लिए ना गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे है ना शिवाजी महाराज को काफी बुरा लग गया। औरंगजेब ने है ना यहाँ पर बैठकर है ना शिवाजी महाराज को कहा कि वो है ना जाकर पीछे खड़े हो जाए आम लोगों के बीच में। और इसी बात का है ना शिवाजी महाराज को बुरा लग गया, क्योंकि जब औरंगजेब ने उनको है ना यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, लेटर लिखकर बुलाया था और काफी लेटर में मीठी मीठी बातें करके बुलाया था, और यहाँ पर आकर शिवाजी महाराज ने देखा तो उनका कुछ अलग ही बिहेवियर था कि उनको है ना मिलने के लिए दीवाने आम में बुलाया गया था। क्योंकि अगर दो बड़े लोगों की मीटिंग्स होती है ना तो उनको है ना दीवाने खास नाम की जगह होती है, वहां पर मिलने के लिए ले जाया जाता है, जहां पर दोनों ही लोग है ना सेम लेवल पर बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर दीवाने आम में उनको मिलने के लिए बुलाया और ऊपर से उनको नीचे भी खड़ा कर दिया और लास्ट में तो उनको है ना यहाँ पर पीछे जाकर खड़े होने के लिए कह दिया। और वो देखो यहाँ पर दरबार से है ना बाहर की तरफ निकल गए थे और यहाँ से निकलने के बाद है ना वो आगरा में जिस जगह पर रुके हुए थे वो वहां पर चले गए। तो आपने ये जगह तो देखी और ये भी देखा कि कैसी मुलाकात रही थी शिवाजी महाराज और औरंगजेब की इस जगह पर। तो अभी हम बात करते हैं क्यों शिवाजी महाराज है ना यहाँ पर औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा में आए हुए थे। तो जब शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था और औरंगजेब को भी उससे लगने लगा था कि शिवाजी महाराज खतरा बन चुके हैं उनके लिए, तो फिर औरंगजेब ने अपने सरदार जय सिंह को भेजा था शिवाजी महाराज पे हमला करने के लिए। जय सिंह ने महाराष्ट्र में जाकर सबसे पहले तो पुरंदर फोर्ट पर कब्जा कर लिया और कई मराठा सरदारों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। तभी शिवाजी महाराज ने एक पीस ट्रीटी साइन की थी जय सिंह के साथ, जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी कहा जाता है, जिसमें शिवाजी महाराज ने अपने 23 किले मुगल्स को दे दिए और संभाजी महाराज जो उस टाइम पर छोटे थे उनको भी मुगल्स का है ना मनसबदार बना लिया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दे दी और उनको आगरा लेकर गए। फिर औरंगजेब ने जय सिंह को कहा कि शिवाजी महाराज को है ना और आगरा में लेकर आए, क्योंकि औरंगजेब को उनसे मुलाकात करनी है। लेकिन सबसे पहले तो शिवाजी महाराज ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि शिवाजी महाराज को भी औरंगजेब पर भरोसा नहीं था और ये भी जानते थे कि वो मराठाओं को गिराने के लिए औरंगजेब कुछ भी कर सकता है। फिर औरंगजेब ने जाकर है ना शिवाजी महाराज को खुद एक लेटर लिखा और यहाँ मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी महाराज ने भी लेटर पढ़ के सोचा कि वहां पर जाकर काफी सारे टॉपिक्स पर बातचीत की जा सकती है, काफी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, और शिवाजी महाराज आगरा जाने के लिए रेडी हो गए। और वो 5 मई को निकले थे रायगढ़ से आगरा जाने के लिए और करीब है ना 9 मई 1666 को वो आगरा पहुंचे अपने कुछ सैनिकों के साथ में। और उस दिन तो है ना औरंगजेब ने बिजी होने का बहाना देकर शिवाजी महाराज से मिलने के से मना कर दिया था। तभी शिवाजी महाराज को पता चल गया कि औरंगजेब के इरादे है ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। 3 दिन बाद जाकर यानी 12 मई को शिवाजी महाराज को दरबार में बुलाया जाता है। और उस दिन जब शिवाजी महाराज दरबार में आए वो तो आपने पहले ही देखा कि किस तरह का बिहेवियर उनके साथ किया गया था। फिर शिवाजी महाराज जब ये दरबार से निकल गए ना तो यहाँ पर आगरा में कुछ ही दूर पर है ना जिसको मीना कोठी बाजार कहा जाता है आज के टाइम पर, तो शिवाजी महाराज के रहने की व्यवस्था है ना यहाँ पर मुगल सैनिकों ने वहां पर की हुई थी। शिवाजी महाराज है ना वापस से उस कोठी में चले जाते हैं इस दरबार से निकलकर। और शिवाजी महाराज जैसे ही इस जगह पर पहुंचे तो वो इसी कोठी में रहा करते थे आगरा में, तो यहाँ पर मुगल सैनिकों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। फिर काफी दिनों तक शिवाजी महाराज ने बातचीत करने की ट्राई की और कहा कि उनको
सेफ्टी की गारंटी दी गई थी, लेकिन यहाँ पर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। फिर शिवाजी महाराज को भी ये समझ में आ गया था कि वो यहाँ से भाग तो नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ मुगल सैनिक है और भागने की कोशिश की तो ये लोग मार देंगे। तो शिवाजी महाराज ने ये प्लान बनाया और वो धीरे धीरे यहाँ सेटल होने लगे। और औरंगजेब भी रोज उनके लिए फ्रूट्स की टोकरी भेजा करता था और शिवाजी महाराज भी यहाँ पर खुश रहने लगे थे और यहाँ मुगल सैनिकों के साथ बातचीत भी किया करते थे और हंसी मजाक भी करने लगे थे और कहते थे उनको आगरा का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो कुछ दिन बाद अपनी फैमिली को भी यहाँ बुला लेंगे। और वो औरंगजेब से भी बहुत थैंकफुल है, क्योंकि वो उनके लिए रोज फ्रूट्स और मिठाई भी भेज रहे हैं। और ये सारी बातें जब सैनिकों ने औरंगजेब को बताई तो औरंगजेब भी खुश हो गया। और फिर शिवाजी महाराज आसपास जो साधु लोग रहते थे वो है ना फ्रूट्स की टोकरी है ना हर रोज वो है ना साधु लोगों को भिजवाया करते थे। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो है ना सैनिकों ने सारी टोकरियां चेक करते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें टोकरी चेक करना बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद जाकर ना शिवाजी महाराज ने बहाना बनाया कि वो बीमार हो गए हैं और वो आराम कर रहे हैं और किसी को भी उनके पास ना भेजा जाए। और उनके साथ में थे हिरोजी फर्जंद, जो मराठा सेना के सरदार थे और उनकी हाइट बॉडी भी शिवाजी महाराज जैसी ही थी। तो उन्होंने है ना हिरोजी को बेड पर सुलाया और अपने कपड़े भी पहना दिए और ब्लैंकेट भी उड़ा दिया और पूरा कवर कर लिया। सिर्फ उनका एक हाथ बाहर रखा जिसमें उनको शिवाजी महाराज का कड़ा पहना दिया था हाथ में। फिर शिवाजी महाराज भी उसी फ्रूट्स की टोकरी में बैठ गए संभाजी महाराज को लेकर। और शिवाजी महाराज के साथियों ने सैनिकों से कहा कि वो ये बाहर टोकरियां साधुओं को देने के लिए जा रहे हैं, जो डेली का काम हुआ करता था, इसलिए सैनिकों ने उसे चेक नहीं किया। तो कुछ इस तरह शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज वहां से बचकर बाहर निकल गए करीब 99 डेज के बाद में। और आगरा के बाहर पहुंचते ही वो टोकरी से बाहर निकले और अपना गेटअप भी चेंज कर लिया और उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी भी फर्स्ट टाइम लाइफ में कटवा दी और एक साधु की तरह गेटअप ले लिया। और वहीं पर आगरा में हिरोजी पूरी रात और अगले दिन दोपहर तक लेटे रहे और सैनिक भी ये चेक करने आते तो ये देखकर चले जाते थे कि शिवाजी महाराज यहाँ लेटे हुए हैं और एक जन उनके पैर दबा रहे हैं। फिर हिरोजी भी अगले दिन उठकर एक नौकर के साथ बाहर निकले और सैनिकों को कहा कि वो आवाज ना करे, क्योंकि शिवाजी महाराज की तबीयत खराब है और वो अंदर सो रहे हैं। और वैसे वो भी घर के बाहर निकल गए और वो भी वहां से आगरा में निकलने में सक्सेसफुल हो गए। फिर कुछ देर बाद जब रूम से कुछ आवाज नहीं आ रही थी तो सैनिकों ने जाकर देखा तो पूरा रूम खाली था और कोई भी नहीं था। तो उन्होंने ये बात है ना आगरा फोर्ट पर पहुंचाई और औरंगजेब को भी बताया कि शिवाजी महाराज भाग गए हैं। इस बात से औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ और चारों तरफ उसने अपने सैनिकों को भेज दिया शिवाजी महाराज को ढूंढने के लिए। और तब तक तो शिवाजी महाराज काफी दूर निकल गए थे और उन्होंने सीधा रायगढ़ ना जाने के बदले वो पहले मथुरा गए, वहां से प्रयागराज, बनारस और आगे पूरी उड़ीसा की तरफ चले गए और फिर वहां से हैदराबाद, गोलकोंडा होते हुए वो रायगढ़ फोर्ट पर पहुंच गए। तो देखो कुछ इस तरह है ना शिवाजी महाराज इस जगह से बचकर निकले थे औरंगजेब से। और इस बात का जिंदगी भर औरंगजेब को पछतावा रहा कि शिवाजी महाराज उनकी आंखों के सामने से भाग गए। तो बस अभी हम है ना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.